हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेसेस के बारे में। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे मैंने कहा है कि शेयर मार्केट में अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, किसको नहीं चाहिए रिटर्न्स, हर किसी को ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कौन सा सेक्टर में आप निवेश कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर सेक्टर में दम रहेगा तो उसमें नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 10 वाली कंपनी भी आपको कमाल के रिटर्न्स दे सकती है। सेक्टर मतलब बिजनेस वही, ठीक है। एंड अगर बिजनेस ही अगर थकेला रहेगा तो वहाँ पे अगर देखा गया तो नंबर 1 कंपनी भी मतलब रेंगते रेंगते चलती होगी, एवरेज रिटर्न्स यहाँ पे देती होगी। तो सबसे की इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि सेक्टर कौन सा है, आप कौन से सेक्टर में निवेश कर रहे हो। क्योंकि देखा गया है तो शेयर मार्केट में ज़्यादा रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड जो कंपनियां होती है, ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर रहता है, उसके ऊपर फिर आपको ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये चीज़ें सुनने के लिए अच्छी लगती है कि भाई इसमें अच्छी तेज़ी आएगी, बट हाँ, उसमें नुकसान भी उतना होता है। क्योंकि जहाँ पे जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड, जितना ज़्यादा रिवॉर्ड उतना ही ज़्यादा रिस्क, ये तो समीकरण आपको पता ही है। सो ग्रोथ सबसे ज़्यादा कौन से बिजनेस में होती है, कौन से सेक्टर में होती है, तो ये दोस्तों फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस। ये मैंने मल्टीपल टाइम आपको सिखाया भी है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मतलब ऐसे बिजनेसेस जो कि अगर आप पीछे 10 साल चले जाओ, ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार के बिजनेसेस देखने को नहीं मिलेंगे। या फिर अगर होंगे तो बहुत ही मतलब नाम के लिए, कुछ उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता नहीं था, कुछ उनके बिजनेस का डिमांड नहीं था। बट आज की बात करें एंड नेक्स्ट भविष्य के 10 साल की अगर हम लोग बात करें, इन बिजनेसेस के डिमांड ज़बरदस्त बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हीं बिजनेसेस को हम लोग कहते हैं दोस्तों फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। एंड ऐसे बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि कोई लीडर मतलब अभी अभी इनकी शुरुआत यहाँ पे होती है, तो एग्जैक्टली लीडर भी यहाँ पे कोई होता नहीं है। तो हर एक कंपनी को मतलब स्कोप होता है, चांस होता है कि इस सेगमेंट में वो एंट्री कर ले और ज़बरदस्त तरीके से मार्केट को कैप्चर कर ले करके, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और टोटल ऐसे कितने बिजनेस हैं, तो लगभग 10 बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बट रुकिए, इसमें भी प्रकार है। प्रकार मतलब देखिए, हम हमारे भारत देश के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो इस 10 में से अगर मैं बाइफर्केशन कर दूं ना दोस्तों, तो ये बाइफर्केशन हो जाता है 6:4 का। अभी आप बोलोगे 6:4 क्या है, तो दोस्तों 6 बिजनेसेस ऐसे हैं ना जहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैंने बोला ना कि पीछे 10 साल अगर आप चले जाओगे या फिर 15 साल चले जाओगे, 20 साल पीछे चले जाओगे, तो ये बिजनेसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अभी की अगर हम लोग बात करें, हाँ, ये नए टाइप के बिजनेसेस है। एंड बाकी 4 बिजनेसेस ऐसे हैं दोस्तों जो कि थे, उनका अस्तित्व था, बट यस, इनको अभी जाके सरकार की ओर से मदद मिल रही है। इसलिए अभी कह सकते हैं कि इसमें जोश नज़र यहाँ पे आ रहा है करके। सो ये 10 बिजनेसेस को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड चाहो तो आप इन सेक्टर को आप भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड इनमें से ही अगर आप चाहो तो कंपनीज सिलेक्ट करके अपना पोर्टफोलियो बनाने की भी कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कौन कौन से वो 10 बिजनेस है। पहले हम लोग 6 बिजनेसेस को कवर करेंगे जो पहले इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे बट अभी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। सो पहली कंपनी या फिर बिजनेस हम कह सकते हैं दोस्तों, वो है ड्रोन। यस, आप सभी लोगों को पता ही है, ड्रोन सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अभी पॉपुलर होते हुए देखने को ना, बिकॉज जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी, जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों, अभी तो 2023 चल रहा है, ख़त्म भी हो जाएगा। देन अगर आप यही 2033 की बात करो, 10 साल की बात करो, देन 2040 की बात करो, ठीक है, टेक्नोलॉजी कुछ नेक्स्ट लेवल की ही रहने वाली है, ठीक है। उड़ती हुई गाड़ियाँ भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्लान की जाएगी। सो बताने का मकसद क्या है कि ड्रोन ये एक ऐसी चीज़ है, पहले भी थी बट अभी जाके अगर आप देखोगे तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। दुनिया में ठीक है, बट हमारे भारत देश में खास करके बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे होता है। जैसे कि अगर हम लोग लॉजिस्टिक की बात करें, सामान इधर से उधर लेके जाना है, कोविड में भी बहुत सारे ड्रोन्स ने मदद किया था। देन मतलब मदद को इधर से उधर लेके जाने के लिए। देन अगर देखा गया तो डिफेंस में भी ड्रोन का कमाल का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मतलब सर्विलियंस के लिए यहाँ पे देखने के लिए अलग अलग चीज़ों में ड्रोन का इस्तेमाल होता है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है। एंड यहाँ पे कोई ऐसा मार्केट लीडर नहीं है बड़ा, हर कोई यहाँ पे इधर उधर एक दूसरे के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा है। तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ड्रोन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस, एआई की अगर हम लोग बात करें तो फ्यूचर ओरिएंटेड कितने भी बिजनेसेस हो, तो एआई से रिलेटेड हर कोई यहाँ पे डरता है, आप सभी लोगों को पता ही है। क्योंकि एआई में देखा गया तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है कि हम कह सकते हैं कि चैलेंजिंग यहाँ पे रहने वाली है। एंड एआई की बात करें दोस्तों, ये फ्यूचर ही है, आप सभी लोगों को पता है। जितने भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियाँ होती है वो एआई का इस्तेमाल करना उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। तो एआई से जुड़े हुए जो भी स्टॉक्स रहेंगे, आप ज़रूर उनको अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो चिप
चिप बोले तो सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर इसके पहले भी इस्तेमाल होते थे, मोबाइल फ़ोन, बट उसके बाद क्या हो गया, हर एक चीज़ में अभी हम लोग को सेमीकंडक्टर का यहाँ पे मतलब एंट्री होते हुए देखने को मिला। खास करके जो गाड़ियाँ, अभी गाड़ियों की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई एंड उसमें भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होने लगा। तो बीच में आप लोगों ने देखा भी था कि कैसे यहाँ पे जो कंपनीज़ की कमेंट्री रहती थी यही रहती थी कि भाई डिमांड तो ज़बरदस्त है बट सप्लाई कम है। क्यों सप्लाई कम है? बिकॉज सेमीकंडक्टर का मैसिव शॉर्टेज है। सो अभी जाके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर हर कोई यहाँ पे इस सेगमेंट में एंट्री करना चाहते हैं, बट ये इतना आसान नहीं है। सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाना इस सेगमेंट में एंट्री करने के लिए बहुत पैसा चाहिए आपके पास, बहुत मतलब बहुत। एंड जिनके पास पैसा है उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, तो इसलिए बहुत सारे हम लोग को जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप्स देखने को मिल जाते हैं जिनके पास एक्सपर्टीज़ है एंड जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है इनका। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं उनको आप ज़रूर रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि ये भी अगर देखा गया तो एक बहुत बड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, यस ईवी की अगर हम लोग बात करें, कोविड के बाद ही ईवी हम लोग को ज़्यादा पॉपुलर होते हुए देखने को मिले। उसके पहले भी थे बट इतना कुछ ज़्यादा हम लोग को खास फोकस देखने को नहीं मिलता था। एंड अभी ईवी की बात करें तो एक ग्लोबल लेवल पे भी इसका मतलब एक्सेप्टेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप इग्नोर यहाँ पे नहीं कर सकते। देन सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें रिन्यूएबल एनर्जी, सो रिन्यूएबल एनर्जी भी देखा गया तो पहले से था, बट यस ये भी कोविड के बाद बहुत ही ज़्यादा इसका एक्सपोजर बढ़ते हुए देखने को मिला, सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे ऑल ओवर द ग्लोब। तो इसीलिए रिन्यूएबल सेगमेंट को भी आप क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसी चीज़ है, मतलब विदेश में तो भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोग करियर भी बनाते हैं। अभी जाके हमारे भारत देश में ऑनलाइन गेमिंग हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर आप चाहो तो इसको भी फोकस में रख सकते हैं। बट यस जितने भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है उनमें ये सबसे ज़्यादा रिस्की है, बिकॉज वो जीएसटी लगाना, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन डालना, बहुत एडिक्शन यहाँ पे लोगों को, बच्चों को यहाँ पे लगता है, क्योंकि गेमिंग तो ज़्यादा अट्रैक्टिव तो मतलब अट्रैक्ट तो बच्चे ही होते हैं गेमिंग में। तो इसीलिए देखा गया तो सरकार इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे लगा कर रखते हैं कि क्या चल रहा है करके। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा 6 बिजनेसेस पहले मैंने आप लोगों को बता दिए, ये ऐसे हैं जो कि नए टाइप के हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब पिछले 10-20 साल अगर जाके देखोगे तो कुछ आपको ये बिजनेसेस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिलते थे, या फिर बहुत ही छोटे लेवल पे वो बिजनेसेस यहाँ पे चलते थे। बट यस अभी इनका स्कोप बढ़ चुका है, आने वाले 10-15-20 साल में ये बिजनेसेस बहुत बड़े यहाँ पे होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने कहा टोटल 10 बात होने वाली है, 10 में से 6 हो गए, बचे 4। तो ये 4 बिजनेसेस में क्या बात है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये कोई नया बिजनेस नहीं, आप 10-20 साल पीछे भी जाओगे तो आपको ये बिजनेस मिल जाएंगे। सिर्फ अभी सरकार का रवैया बदल गया कि भाई इनको भी प्रमोट करना है, इनको आगे लेके जाना है। तो इसीलिए ये भी बिजनेसेस में हम लोग को जोश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बिजनेसेस में जोश मतलब क्या, कि उनके कंपनीज अच्छा बिजनेस कर रही है और ऑब्वियसली कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी, रेवेन्यू कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, अर्निंग्स बढ़ेंगी, ग्रोथ बढ़ेंगे, तो शेयर के प्राइस में भी हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो कौन कौन से वो बिजनेस है, तो चलिए उनको अभी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला तो दोस्तों आपको पता ही है डिफेंस सेक्टर। सो डिफेंस में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो सारी चीज़ें ये तो पहले से ही चलती थी, ठीक है, एकदम 50-50, 100-100 साल से हम लोग को ये चीज़ें चलती हुई देखने को मिली थी। बट येस पहले हम लोग डिफेंस से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें बाहर से यहाँ पे मंगवाते थे, अभी हम लोग खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसीलिए डिफेंस भी देखा गया तो एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस देखने को मिला है। बट येस सरकारी मतलब कंपनियां यहाँ पे रहती है, सरकार का कंट्रोल रहता है, तो ये रिस्क वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रेलवे सेक्टर, ये भी रेलवे भी अगर देखा गया तो आज की बात नहीं है, कई सालों से रेलवे को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो रेलवे भी सडनली क्यों भागने लग गया, तो यस सरकार का रुख बदल गया, इनको ज़बरदस्त बजट यहाँ पे मिलने लग गया, तो इसलिए रेलवे भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मिलते हुए देखने का लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर बात करें रेलवे भी हम लोग को अभी तो काम तो स्टार्ट नहीं हुआ है, बट आपको पता ही है मिडल ईस्ट कॉरिडोर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यस उसमें भी रेलवे का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहने वाला है। फिलहाल तो इजराइल हमास वॉर जो चल रहा है इस चीज़ के चलते तो सारी चीज़ें रुकी हुई है, बट फिर भी इंटरनेशनली भी ये जाने के लिए यहाँ पे रेडी है। तो डेफिनेटली रेलवे भी एक ऐसा सेक्टर है जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड में हम लोग को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो लॉजिस्टिक, यस सामान इधर से उधर लेके जाने वाला जो सेक्टर है, जो कि हम कह सकते हैं टोटली अनप्लान यहाँ पे चल रहा था, बहुत ही खराब चल रहा था, बट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के बाद अभी धीमे धीमे करके पटरी पे आ रहा है। बट यस इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो लॉजिस्टिक इसके पहले भी काम कर रहा था, भविष्य में ये अच्छा यहाँ पे हो सकता है, तो इसके ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे थोड़ा रख सकते हैं। काम कैसे चल रहा है वो एक देखने वाली बात यहाँ पे होगी, क्योंकि हमें लोगों का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हम लोग को रिड्यूस करना है, और इसी चीज़ के चलते
नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी यहाँ पे लॉन्च यहाँ पे की गई थी एंड जितने भी अलग अलग चीज़ें थी उसको इंटीग्रेट करके सेंट्रलाइज बनाने की कोशिश की गई थी ताकि कॉस्ट को यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके एंड जो काम यहाँ पे चल रहा है उसको और इफिशिएंटली यहाँ पे बनाया जा सके। ऑन पेपर तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही है बट एक्चुअल में चीज़ें अच्छी चल रही कि नहीं ये तो कंपनी के नंबर से हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। तो ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, चाहो तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। एंड आखिरी अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बायोफ्यूल, यस इथेनॉल की अगर हम लोग बात करें तो बायोफ्यूल की अगर हम लोग बात करें ये भी सारी चीज़ें पहले चलती थी बट अभी सरकार ने एकदम रुख बदल दिया कि भाई इथेनॉल का भी हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे फ्यूल में, सिर्फ यहाँ पे मतलब फ्लेक्स फ्यूल जो गाड़ियाँ रहती है इसी में ही नहीं, प्लस हवाई जहाज के भी जेट फ्यूल में भी अगर हम लोग बात करें तो इथेनॉल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये भी नितिन गडकरी जी ने बात यहाँ पे बोली थी, तो इसी चीज़ के चलते इस सेगमेंट को भी आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो मतलब ओवरऑल बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है एंड इनमें एक कौन सी चीज़ कॉमन है, यस खतरनाक ग्रोथ। इसमें जो कंपनी यहाँ पे मतलब मार्केट कैप्चर कर लेगा, ठीक है, एंड लंबी अवधि तक कंसिस्टेंटली बने रहेगा, ठीक है, वो कंपनी मतलब लिटरली नोट छापेगी। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ पहले मार्केट कैप्चर करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत कम रहेगा, उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उन्होंने कंसिस्टेंटली मेंटेन रखा दैट्स इट, फिर उनका काम यहाँ पे हो गया और फिर इतना नोट छापेंगे कि मतलब वो कंपनी बस आपको ऐसे तेज़ी के साथ ही भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ज़रूर इन सेगमेंट से जुड़े हुए जो कंपनीज़ हैं आप ज़रूर चाहो तो इनको यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड भी एक और वीडियो चाहिए, मतलब देखा गया तो अभी 10 फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं, अभी इसमें से भी कौन सा बेस्ट बिजनेस हो सकता है यस अमॉन्ग दिस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस बोल देना, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो आज नहीं तो कल बनाने की कोशिश यहाँ पे जरूर करूंगा। सो आशा करता दोस्तों इस वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिला होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।